गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आज आपको जो कल मैंने लेक्चर लिया था उसी के आगे बढ़ाऊंगा। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 कल मैंने दो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको बताई थी। पिछली वीडियो में वो आपको मिल जाएंगी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं। मैंने आपको कल दो चीजें बताई थी। इस एक्सरसाइज में या तो आपको दो फैक्टर्स देगा, तीन फैक्टर्स देगा, उनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा किसके द्वारा, यूजिंग आइडेंटिटीज, या फिर क्वेश्चन में उन फॉर्मूला और आइडेंटिटीज का एक्सपेंड फॉर्म देगा। क्या देगा? एक्सपेंड फॉर्म देगा और उनको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन इसी जैसा है। कैसा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग, ये तीन क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो आपकी इसमें आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं उन आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इनके फैक्टर्स करने हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में लेके आना है। क्लियर? और कल जो क्वेश्चंस कराए थे उनमें फैक्टर्स गिवन थे और उनका प्रोडक्ट करना था आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 9x² + 6xy + y²। तो मैं यहां लिखता हूं 9x² + 6xy + y²। तो इस क्वेश्चन को गौर से देखिए आप। इस क्वेश्चन में 9x² + 6xy + y² सभी आपके प्लस में है। कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। x भी है, y भी है और xy भी है, और सभी में क्या है? प्लस। तो क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं किससे? a² + 2ab + b² से। हाँ, कुछ उसी जैसा तो लग रहा है। देखते हैं। तो a² + b², a² + 2ab + b² को अपन लोग क्या लिखते थे? a + b का होल स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता? a + b × a + b। तो ये आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। क्लियर? देखिए कैसे। 9x², तो 9x² किसका होल स्क्वायर होगा? तो देखिए 9 होता है 3 का स्क्वायर। किसका होता है? 3। और x² x का स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर ऑफ x, मतलब 3x का अपन लोग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर 9x²। तो 9x² को क्या लिख दिया अपन लोगों ने? 3x का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर देखिए, अब आपको एक ही प्लेस पे 3x मिल गया। क्या मिल गया? एक ही प्लेस पे 3x मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे? प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। फिर 2ab आता है, 2 अपने मन से मैंने लिख लिया। अब एक ही प्लेस पे क्या है? 3x, तो एक ही प्लेस पे मैं क्या रख दूंगा? 3x। एक ही प्लेस पे 3x, तो ब्रैकेट में मैंने 3x लिख दिया। क्लियर? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता ही है। तो 2 × a हो गया। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 6xy आ जाए? तो 2 3 या 6x तो हो ही गया। y बचा आपका। क्या बचा? y। मतलब यहां पे क्या आएगा? y आएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यही। तो इस टर्म से ये बन गई, इस टर्म से ये बन गई। अब आपके पास b की प्लेस पे क्या आया? b आया, y आया। मतलब आप क्या लिखेंगे यहां पे? y का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? y²। तो y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? y² हो जाएगा। तो इसको आपने कोई चेंजेस नहीं किया। आपने क्या किया? ना कुछ जोड़ा, ना घटाया, ना कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ। इसको बस जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए बेटा, a² + 2ab + b²। तो एक ही प्लेस पे यहां क्या मिला? 3x। b की प्लेस पे क्या मिला? y। यानी कि ये क्या हो गया? a + b का होल स्क्वायर, मतलब 3x + y का होल स्क्वायर। a + b, एक ही प्लेस पे 3x, b की प्लेस पे y, a + b का होल स्क्वायर। अब ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो मैं इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिख दूंगा 3x + y × 3x + y। तो इसके फैक्टर्स क्या आए? 3x + y × 3x + y। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में यहां करा रहा हूं। क्या है? 4y² - 4y + 1। तो देखिए इसमें भी 3 टर्म्स है, लेकिन क्या है? बीच में माइनस। तो आप पहचान ही गए होंगे। तो ये क्या है? a² - 2ab + b², जो कि होता है a - b का होल स्क्वायर, और जिसको अपन लिख सकते हैं a - b × a - b। क्लियर है? तो यहां पे सिंस लगा देंगे
क्योंकि लिखना इसी स्टेप में ही है। तो देखिए बेटा, मैं 4y का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 4 का किसका स्क्वायर होता है, 2 का, y स्क्वायर किसका, y का, तो 2y का होल स्क्वायर। माइनस की प्लेस पे माइनस, 2 तो अपने मन से लिखना ही पड़ेगा, तो 2 अपने मन से मैंने लिख दिया। जब 2 अपने मन से लिख दिया तो यहां पे एक ही प्लेस पे क्या मिला, 2y मिला, एक ही प्लेस पे क्या मिला, 2y, तो यहां पे 2 इंटू a मतलब 2y। और b कहां से लेके आए, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 4y, तो माइनस के 4y में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि माइनस का 4y ही आए। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी चीज में वही चीज प्राप्त करनी हो तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहां पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस 4y। मतलब b की प्लेस पे क्या मिला, b की प्लेस पे मिला अपन को 1, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप इस फॉर्म को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो a की प्लेस पे आपको मिल गया 2y और b की प्लेस पे मिल गया 1, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको अपन लोग 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 टू फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आपके 2 ही टर्म है, कितने टर्म है, 2 ही टर्म है। तो 2 टर्म में आपके फॉर्मूला क्या था, देखिए गौर से देखिए, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आगे a प्लस बी भी आ सकता है, a माइनस बी पीछे जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम जिसको कहा जाता है, आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सेम ही आता है। देखिए यहां पे बेटा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिंस लिख देता हूं, सिंस, क्योंकि स्टेप में सिंस लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर है तो मैं लिख दूंगा एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई किसका स्क्वायर होगा, 22 का किसका स्क्वायर होगा, वाई का, तो मैं लिखूंगा वाई। और 100 किसका स्क्वायर होगा, 10 का, तो मैं लिखूंगा वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए ए की प्लेस पे x, बी की प्लेस पे y अपॉन 10, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स a माइनस बी, यानी x माइनस y अपॉन 10 इंटू a प्लस बी, तो x प्लस y अपॉन 10, ये आपका आंसर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझाता हूं। क्लियर, नोट कीजिए इसको, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा देखिए, अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया, एक्सपेंड बाय सुटेबल यूज आइडेंटिटीज, मतलब कि इनको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, जो भी इसमें आइडेंटिटी, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज में आ रही है उसका यूज करके। क्लियर। तो देखिए कैसे आएगी, कौन सी आइडेंटिटी यहां पे आएगी, देखिए यहां पे क्या है, 3 टर्म्स हैं। कल मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, 3 टर्म्स की जो आइडेंटिटी होती है, 3 टर्म्स का सम हो रहा है और उसका होल स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी क्या है यहां पे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है यहां पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका एक्सपेंडेशन फॉर्म होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इसी आइडेंटिटी से लगाएंगे। अब इसमें ध्यान रखना है, अगर तीनों आपके ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव है तो यहां पे माइनस का साइन साथ में जाएगा। ए की वैल्यू अगर कुछ भी है, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको साइन चेंज नहीं करना, ना ही आप जो है साइन को छोड़ेंगे, विद साइन, विद माइनस साइन ही आप लेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर। तो जैसे यहां पे देयर आर 6 क्वेश्चन, मैं आपको जो है कोई से भी 2 क्वेश्चंस कराता हूं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है, इन क्वेश्चंस में आती है बच्चों को, यहां पे माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है। तो मैं जो है एक क्वेश्चन आपका जो है सेकंड या थर्ड में से कोई एक, तो सेकंड करा रहा हूं मैं यहां पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
तो ए, बी एंड सी, ये ए है, बी है एंड सी है, तो आपको ए की प्लेस पे 2x, बी की प्लेस पे माइनस का y, क्या रखेंगे माइनस का y, और सी की प्लेस पे z, तो क्या आएगा देखिए ए स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x। अलजेब्रा में हमेशा बेटा आप ब्रैकेट ही लगाइए, मल्टीप्लाई का साइन ना लगाइए, क्लियर। तो क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 2x इंटू 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू माइनस का y प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी क्या है माइनस y एंड c क्या है z, क्लियर, प्लस 2ca, तो 2 इंटू z इंटू 2x। देखिए आप कंपेयरिंग कीजिए, ए की जगह 2x है, बी की जगह माइनस y, सी की जगह z, तो इस आइडेंटिटी में मैंने ए की प्लेस पे 2x, बी की प्लेस पे माइनस y, सी की प्लेस पे z रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए बेटा 2x का होल स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर, हमेशा माइनस का स्क्वायर, माइनस की पावर यदि इवन नंबर है तो हमेशा साइन प्लस आ जाएगा, मतलब कि माइनस हट जाएगा, और माइनस की पावर यदि ऑड है तो माइनस ही आता है, क्लियर। इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो यहां पे 2 है, मतलब क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई, यहां पे जेड स्क्वायर। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4 एंड एक्स वाई, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 बाई जेड, और प्लस ही है माइनस है ही नहीं, तो 2 2 जा 4 जेड एक्स। तो दिस इज द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5th और 6th भी कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 5th, बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। तो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस का 2x प्लस 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो इसमें देखिए a जो है माइनस 2x, b 5y और c जो है माइनस 3z, तो क्या करेंगे a स्क्वायर मतलब माइनस 2x का होल स्क्वायर, माइनस नहीं छोड़ना, प्लस b स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब माइनस 2x, b मतलब 5y प्लस 2bc, 2b मतलब 5y और c मतलब माइनस का 3z प्लस 2ca, तो 2c का मतलब माइनस 3z और a का मतलब माइनस का 2x, माइनस का 2x, क्लियर। अब इसको लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या बताया पॉजिटिव, यानी 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z प्लस इंटू माइनस, माइनस तो क्या आएगा माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20xy प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है, यानी कि प्लस का आएगा 2 3 जा 6 2 जा 12zx। तो ये आपका इस क्वेश्चन का एक्सपेंड फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन देखिए आप 6th वाला, 6th क्वेश्चन क्या है 1/4, 6th क्वेश्चन 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां a की प्लेस पे क्या है 1/4a है, b की प्लेस पे माइनस 1/2b एंड c की प्लेस पे 1, क्लियर। तो मैं बेटा इसको कैसे लिखूंगा 1/4a का होल स्क्वायर, 1/4a का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस 1/2a का होल स्क्वायर, सॉरी b माइनस 1/2b प्लस c यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू
1/4 a इंटू -1/2 b प्लस 2bc, b की वैल्यू -1/2 b और c की वैल्यू 1 प्लस 2ca, c का मतलब 1 और a का मतलब 1/4 a। क्लियर है? अब इसको देखिए बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए बेटा यहां पे 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल आउट। क्लियर? तो यहां क्या बचा? प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/4 इंटू, देखिए 1/4 a है और 1 b है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। a इंटू बी, और नीचे 4 है तो नीचे 4 आएगा, और a इंटू बी क्या हो जाएगा? ab। क्लियर? यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं, क्या आएगा? अकेला b। फिर यहां पे 2 1 जा, 2 2 जा, क्या बचेगा? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1/2 मतलब क्या आएगा? 1/2 और a। तो ये आपका एक्सपेंड फॉर्म आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्लियर? नोट कीजिए इसको, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अब आपको एक्सपेंड फॉर्म में क्वेश्चंस दिया गया है और फैक्टराइज करना है। तो आपको क्वेश्चन को देख के फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, आइडेंटिटी समझ में आना चाहिए। तो देखिए बेटा यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड क्या है? स्क्वायर है। तो क्या ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b प्लस c को आप जो है 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। क्लियर है? तो देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में अगर सभी टर्म्स पॉजिटिव होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आती है कि 2 टर्म्स नेगेटिव हैं, तो इसको कैसे किया जाए? तो बेटा जब भी आपको 2 टर्म्स आपको नेगेटिव मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उन दोनों टर्म्स में से आपको ये देखना है कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में से कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है, इस चीज को आप सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए ये वाली टर्म नेगेटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव है। दोनों टर्म में से वेरिएबल क्या? मतलब कि x y z। तो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में z है। दोनों में क्या है? z है। तो सबसे पहले फिर से सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि अगर 2 टर्म आपकी नेगेटिव दी गई हैं तो दोनों टर्म्स में सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? z। मतलब z वाली टर्म नेगेटिव होगी। z वाली टर्म क्या होगी? नेगेटिव होगी। देखिए कैसे लिखेंगे अब इसको, यहां पे सिंस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। z वाली टर्म नेगेटिव है तो आपने पढ़ा है चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो आएगा पॉजिटिव। तो यहां पे 16 लिखा है, क्या लिखा है? 16z स्क्वायर। तो z वाली टर्म नेगेटिव है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 4z का होल स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा -4z का स्क्वायर, मतलब -4z का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या था? z कॉमन था, तो z वाली टर्म नेगेटिव होगी। अब देखिए ये रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। कैसे आएंगे? देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या आएगा? प्लस 2ab। तो प्लस 2 की प्लेस पे 2 लिख दिया, a की प्लेस पे क्या आएगा? 2x आएगा, b की प्लेस पे क्या आएगा? 3y आएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12xy
बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, मतलब अपन लोग सही कर रहे हैं। फिर क्या आता है 2bc, तो 2b, b की वैल्यू क्या है 3y, क्या है 3y। फिर c की वैल्यू क्या है -4z, तो -4z लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और आर माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24, तो माइनस के 24 xz, माइनस के 24 yz, क्लियर, माइनस के 24 yz। अब 2ca, तो 2ca, c बोले तो माइनस के 4z, a बोले तो a की वैल्यू क्या है 2x। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, और प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब 16 माइनस के 16 zx। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आपको मिल जाएगा। तो जब भी फैक्टराइज कर देंगे, इनमें वेरिएबल जो है, मतलब कि जो टर्म है, वो आपकी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, यहां पे चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसी से ही बनाना है, उसी से ही बनाना है। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आपका बन गया। तो ये क्या होगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, a मतलब 2x, b मतलब 3y, c मतलब माइनस का 4z का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा 2x प्लस 3y प्लस इंटू माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्लियर, और इसको हम क्या लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z को 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है, सर इसमें रूट है, रूट वाले क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए, आपका आंसर सही आएगा। क्लियर, देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में भी सारी टर्म्स नेगेटिव नहीं है, सॉरी पॉजिटिव नहीं है, इस क्वेश्चन में भी सारी टर्म्स पॉजिटिव नहीं है। तो आप 2 टर्म नेगेटिव है, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव है और एक वाली ये वाली टर्म नेगेटिव है। तो आपको क्या बताया था मैंने कि दोनों टर्म में आपको देखना है वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल नेगेटिव, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, इन दोनों नेगेटिव टर्म में से कौन सा वेरिएबल कॉमन है। तो इन दोनों टर्म्स में देखिए आपके पास x कॉमन है, क्या है x, मतलब सीधी बात x जो होगा, x वाली टर्म जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। अब सर 2 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो 2 किसका स्क्वायर होगा, जब कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या लिखेंगे इसको √2, क्या लिखेंगे √2, x वाली टर्म नेगेटिव है यानी -√2 x का होल स्क्वायर। देखिए माइनस स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो -√2x का होल स्क्वायर। क्लियर है, बस यही आप यहाँ इसी चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है। कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके ऊपर रूट लगा के उसका स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है। फिर देखिए बेटा y², तो इसको y का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब 8 किसका स्क्वायर है, तो देखिए बेटा 8 के फैक्टर्स करेंगे, 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। अगर हम इसको √8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे √8, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो उसको क्या बोला मैंने, रूट लगा देंगे, तो 8 को क्या लिख देंगे √8 का होल स्क्वायर। लेकिन आप देखिए √8, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जब पेयर बन जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन जाए तो वो एक बार बाहर निकाल लिया जाएगा, मतलब 2√2 का होल स्क्वायर। तो 8 को क्या लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, 2 2 में से एक 2 बाहर, एक 2 बचा, स्क्वायर लगा है, तो 8 को 2√2 का होल स्क्वायर, मतलब 8z स्क्वायर, मतलब 2√2z का होल स्क्वायर। क्लियर है। जो टर्म आपकी नेगेटिव थी उनमें से जो वेरिएबल था वो क्या था x कॉमन आया, तो x वाली टर्म नेगेटिव, यानी कि मैंने 2x स्क्वायर लिखा -√2x का होल स्क्वायर, y² y का होल स्क्वायर, 8z स्क्वायर, बहुत ध्यान देना है, क्या लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा प्लस 2ab, क्या आएगा 2ab, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो। 2ab, 2 a की प्लेस पे क्या आएगा -√2x और b की प्लेस पे क्या आएगा y। क्लियर, तो 2ab
प्लस 2bc, b की प्लेस पे आपका y और c की प्लेस पे 2√2z, 2√2z प्लस 2ca, तो 2c की प्लेस पे आपका क्या है 2√2z है, 2√2z और a की प्लेस पे क्या है -√2x। ये तो ठीक है, इनका कैलकुलेशन करें, क्या यही टर्म आएंगी? बिल्कुल आएंगी। अगर आप सही कर रहे हैं तो निश्चित आएंगी, और नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ किया है। देखिए बेटा, प्लस इंटू माइनस माइनस आ रहा है माइनस, 2 इंटू √2 2√2 और x इंटू वाई xy, मतलब अपन लोग सही कर रहे हैं। अब देखिए 2 2 जा 4, 4√2yz प्लस का 4√2yz आ रहा है। यहां देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब माइनस आ रहा है। 2√2 में √2 ऐड कर, 2√2 में √2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, क्या आएगा √2 इंटू √2 मतलब √4, √4 का मतलब क्या होगा 2। तो देखिए 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या आएगा यहां पे 4 इंटू 2 मतलब 8। तो देखिए माइनस का 8, xz लिखा है तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, तो zx भी हो सकता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, इसको क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, मतलब a की प्लेस पे -√2x प्लस b y c 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिख देंगे, तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। क्लियर? समझाने में बेटा बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, फ्यू सेकेंड्स में कर सकते हैं, कुछ ही सेकेंड्स में इसको आप कर लेंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 से आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि बेटा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? थैंक यू।